बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल गंदम की फसल को पहला पानी लगाने का वक्त है ज़्यादातर जगहों पर, और अक्सर दोस्तों का ये सवाल है कि ज़बरदस्त यूरिया को फ्लड करें या छट्टा। कुछ दोस्त कहते हैं इसे फ्लड नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ छट्टे के लिए बनाई गई खाद है, जबकि कुछ दोस्त कहते हैं कि हमने इसे फ्लड किया और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी आप जबरदस्त यूरिया का बैग देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पहला यूरिया, जबरदस्त यूरिया। इससे क्या मुराद है? ये कोई पाकिस्तान में आने वाला फर्स्ट ब्रांड तो नहीं है। यूरिया तो पहले भी मौजूद था। हाँ, ये जरूर है कि इसमें बायो एक्टिव जिंक है, मगर पहला यूरिया का जो असल मकसद है वो ये है कि कोई भी फसल हो उसमें जो आपने पहला यूरिया इस्तेमाल करना है वो ये वाला कर लें। उसकी वजह कि इनिशियल स्टेज के ऊपर, खासकर अगर हम गंदम की बात करें, तो जब हम पहला पानी लगा रहे होते हैं, ये वो टाइम होता है जब हमने टिलरिंग को बूस्ट करना होता है, बढ़ाना होता है। उसमें नाइट्रोजन और जिंक अगर दोनों इकट्ठी दस्तयाब हो जाए तो एक दूसरे की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है और टिलरिंग भरपूर हासिल होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहला यूरिया जबरदस्त यूरिया। अच्छा, अब इसे जो कंपनी की सिफारिश है या जनरली जो ज्यादा मनी मनाई बात है वो ये है कि इसे आपने छटा करना है। बेशक वो गप के अंदर करें या छटा करके पानी लगाए। उसकी जो मेजर वजह है, कुछ दोस्त कहते हैं कि जी बैक्टीरिया अलहदा हो जाते हैं। दूसरा, जब हम इसे फ्लड करते हैं तो जिंक फौरन जो है वो जमीन के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो जो शुरू वाली जगह होती है वहां पर जो है वो जिंक ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है, आगे जो है वो जिंक कम पहुंचती है। ये सारी बातें जो है वो कोई रिसर्च पर मबनी नहीं है, क्योंकि हमारे वो दोस्त भी तो है ना जो लिक्विड जिंक फ्लड करते हैं, या बाज लोग तो जो दूसरी जिंक है, जिंक सल्फेट है, उसे भी हल करके फ्लड कर देते हैं यूरिया के साथ, तो भी अच्छे रिजल्ट ले रहे होते हैं। दरअसल इसको छट्टा करना इसलिए सिफारिश किया जाता है कि इसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। मकसद क्या है कि इसमें नाइट्रोजन के लॉसेस, जो नुकसान है, उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना, कि नाइट्रोजन का लॉस या कम से कम हो और इसकी अवेलेबिलिटी बेहतर हो। और दूसरा कि जिंक की वजह से ही बेसिकली ये स्लो रिलीज नाइट्रोजन होती है, कि यूरिया के ऊपर कोटिंग है जिंक की। और जब जिंक और यूरिया इकट्ठे पड़े होंगे, नाइट्रोजन इकट्ठे पड़े होंगे, एक ही जगह पर होंगे और स्लोली ये दस्तयाब होंगे, तो उससे क्या होगा, पौधे को डबल फायदा होगा। इसीलिए इसे छट्टा करना सिफारिश किया जाता है कि जहां पर जबरदस्त यूरिया का दाना जाएगा वहां पर जिंक भी मौजूद होगी और यूरिया भी है, और यूरिया जाए कम होगा। एक तो जिंक के साथ मौजूद होने से इसकी दस्तयाबी बेहतर हो जाती है, इसका जो इंतजाम है वो बेहतर हो जाता है, और दूसरा वहां पर इसके जिंक की कोटिंग होने की वजह से ये स्लो रिलीज हो जाता है, यानी इसके लॉसेस कम हो जाते हैं। असल वजह ये है। बाकी ऐसे भी दोस्त हैं जो मकई के अंदर 2 से 3 दफा भी जबरदस्त यूरिया, जैसे हालात है हमारे यहाँ चल रहे यूरिया के, तो उन्होंने फ्लड किया जबरदस्त यूरिया, तो उससे और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर बार उन्हें जिंक मिलती रही। तो इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, अगर बहुत मजबूरी हो तो आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने यूरिया से भी पूरा फायदा लेना है और जिंक से भी पूरा फायदा लेना है तो फिर इसको आप गप में छटा करें या छटा करके पानी लगाएं जमीनी साख्त के मुताबिक, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।